वजीर आजम शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। क़याम अमन के लिए फरीकैन से जंगबंदी पर अमल करने की जरूरत पर जोर। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने फरीकैन के तहम्मुल को सराहा। खित्ते में पायदार अमन के लिए सालिस का किरदार जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान लिबनान में इसराइली हमले रुकवाने के लिए ताउन करे। लिबनानी वजीर आजम ने शहबाज शरीफ से मदद मांग ली। टेलीफोनिक राबते में दोनों रहनुमाओं का राबते में रहने पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लिबनान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ है। और पाकिस्तान अमन की पहचान। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की तैयारियां जोरों पर। वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची और स्पीकर बाकिर कालिबाफ पर मुश्तमिल ईरानी वफ्द आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगा। सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने तस्दीक कर दी। JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। अमेरिका का मुआहदे तक अपनी अफवाज ईरान के तरफ रखने का ऐलान। हमारे जहाज, फौजी और हथियार ईरान के आस पास ही रहेंगे। जरूरत पड़ी तो मौलिक कार्रवाई कर सकते हैं। हकीकी माहिदे और उस पर अमल दरामद तक मामलात ऐसे ही रहेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम। लिखा, किसी वजह से डील ना हुई तो बदतरीन बमबारी करेंगे। ये पहले ही तय था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। आपने हुर्मुज़ को भी खोलना होगा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कार्रवाइयां आर्जी तौर पर रोकी हैं। इलाकाई शराकतदारों की मदद जारी रखेंगे। अमन का मौका जाया नहीं होने देंगे पाकिस्तान पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में आला सतह का मशावरती इजलास। सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। बातचीत का अमल कामयाब बनाने का इरादा। जंगबंदी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल को भरपूर खराज तहसीन पेश। वज़ीर-ए-आज़म का मुज़ाकरात के मुकाम का दौरा। दफ्तर ख़ारजा के इंतज़ामात पर ब्रीफिंग। उम्मीद है फरीकैन मौके से फायदा उठाएंगे। खित्ते को जल्द से जल्द इस्तेहकाम की जाने वापस आना चाहिए। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। फ्रांस भी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का मोतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांसीसी सदर का फ़ोन। कामयाब सिफारतकारी पर मुबारकबाद। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुकम्मल हिमायत का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा का टेलीफोनिक रब्ता। रहनुमाओं का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से पहले बड़ी पेशरफ्त। ईरानी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। अब्बास सिरागची और फैसल बिन फरहान का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कशीदगी में कमी और खित्ते में इस्तेहकाम के इक़दामात पर बातचीत की गई। स्पेन का तेहरान में अपना सिफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म सऊदी अरब से मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। दौरे का मकसद जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत है। इसराइल की जंगबंदी मुज़ाकरात सबूताश करने की कोशिश। बेरूत समेत कई मकामात पर वहशियाना बमबारी। हिज़्बुल्लाह रहनुमा अली यूसुफ क़शी समेत 254 अफराद शहीद, 1100 से ज़ायद ज़ख्मी। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म की शदीद मज़म्मत। हिज़्बुल्लाह के जवाबी रॉकेट हमले। लेबनान की आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ईरानी सदर का दो टुक मौक़िफ़। UN सेक्रेटरी जनरल का हमलों पर इज़हार तशवीश। बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन और बरतानिया का लेबनान को जंगबंदी माहदे में शामिल करने पर जोर। जिम्मेदार ममालिक इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी रोकें। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का लेबनान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राबता। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का जायजा। मुकम्मल पासदारी पर जोर। इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा ख़ारजा उमूर कायाकाल से भी टेलीफोनिक राबता। लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में अमन कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कामयाब तरीन सिफारतकारी। अक़वाम आलम की जानिब से तशक्कुर का इजहार। भरपूर पजीराई। मुख्तलिफ ममालिक की अहम शख्सियात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की मोतरफ।
चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड की जानिब से भरपूर सत्ताइश। यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय कमीशन की सदर ने भी जद्दोजहद को सराहा। फ्रांस, इटली, जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन और जापान भी खुश। माहिरीन के मुताबिक अमन का रास्ता निकालना पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी और मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी का वाज़ेह सबूत है। भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की तमाम साजिशें नाकाम। मोदी की नाकिस पॉलिसियों ने इंडिया को सिफारती तौर पर मजीद कमजोर कर दिया। बीबीसी की तहलका खेज रिपोर्ट, लिखा मोदी हुकूमत इसराइल के करीब लेकिन सिफारती तवाजुन बरकरार ना रख सकी। आलमी बहरान में पाकिस्तान फाल लेकिन भारत गैर मौसर किरदार में महदूद दिखाई दिया। भारतीय मीडिया और तज्जियाकार भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने लगे हैं। पाकिस्तान की सिफारती अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। जंगबंदी इसके लिए बड़ा एजाज है। जंगबंदी पायदार होगी या नहीं, सरमायाकार मुहतात। स्टॉक मार्केट में दिन भर उतार चढ़ाव के बाद मंदी पर इख्तिताम। 293 पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,65,517 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मिला जुला रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3.5% इजाफा। बरतानवी क्रूड 98 और अमरीकी क्रूड $97 पर ट्रेड। सोना 9,500 रुपये सस्ता, फी तोला कीमत 4,94,662 रुपये हो गई। पेट्रोल और एलपीजी के 2 जहाज पोर्ट कासिम पहुंच गए। कुवैत से आने वाला जहाज 42,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर पाकिस्तान पहुंचा। इराक से आने वाला जहाज में 3,352 मैट्रिक टन एलपीजी मौजूद। माहिरीन के मुताबिक तेल और गैस की सप्लाई चेन में बेहतरी आ रही है। जल्द आबरा हुर्मस से भी सप्लाई बहाल होने की तवक्को है। अब नए हुर्मस खोल दी गई है। वॉर जोन के बायस कुछ पाबंदियां हैं। ये पाबंदियां बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे का बरतानवी मीडिया के इंटरव्यू, कहा जो भी ईरानी हुकाम से ताउन करेगा उसे महफूज रास्ता मिलेगा। दुश्मन हमारी एटमी अफजूदगी को रोकने में कामयाब नहीं होगा। ईरानी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का बयान। आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत को 40 रोज़ मुकम्मल। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, हज़ारों अफराद की शिरकत। सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लेने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशंस की बहाली शुरू। लाहौर से दुबई, अबूधाबी, शारजा, बहरीन और दीगर ममालिक के लिए 9 परवाज़ें रवाना। इराक, शाम और बहरीन ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद खोल दी। इस्तेमाल के लिए पेशगी इजाज़त ज़रूरी। ईरान और कुवैत की फ़ज़ाई हुदूद बदस्तूर बंद। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर इजहार मुसर्रत। कहा जंगबंदी से पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में बेपनाह इजाफा हुआ। मुलाकात में मानसहरा, नारान कागान और बाबूसर टॉप से झालखंड मोटरवे की तामीर पर भी तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान ने कहा मंसूबा शहर कराक्रम का मुतबादिल होगा। फासला 100 किलोमीटर कम हो जाएगा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेड जोन और अतराफ के हसास इलाके मुकम्मल सील। 5,000 से ज्यादा एहलकार तैनात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीजन के 5 अजला में कड़ी निगरानी। पुलिस, रेंजर्स, सीटीडी और इंटेलिजेंस इदारों का गश्त। शहरियों से ताउन की अपील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर की मुलाकात। मुज़ाकरात के लिए इंतजामात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान के मजबूत और मुस्बत सिफारती किरदार की तारीफ। नौजवान पाकिस्तान की उम्मीद, हर महाज पर रियासत का दिफा करें। बंदूक के जोर पर कोई नजरिया मुसलत नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जैकबाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। किसी सूरत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान अमेरिका सीज फायर पर कौमी क़यादत को मुबारकबाद। सरफराज बुगटी की गवादर में 3 रोज़ा नेशनल यूथ समिट के इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत। बैन अवी हालात में पाकिस्तान का किरदार खुश आइन। हम अपने वतन के साथ हैं, चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। वज़ीर आला केपी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान हुकूमत के मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर बहैसियत पाकिस्तानी फ़ख्र है। बानी का इलाज ज़ाती डॉक्टर और फैमिली की निगरानी में होना चाहिए।
खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। लोयर कुरम में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। जमरूद में दीवार गिरने से 6 बहन भाई जख्मी। पाक फौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी टीमों ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। अशिया ज़रूरिया भी फराहम की। 25 मार्च से जारी बारिशों के बाइस 50 अफराद जाँ बहक और 147 जख्मी हो चुके हैं। लाहौर में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। 15 साल के लड़के में वायरस की तस्दीक। रवा बरस केसेस की तादाद 26 हो गई। कराची में भी बफर जोन से ताल्लुक रखने वाला 22 साल का नौजवान वायरस का शिकार। पंजाब हुकूमत ने क्राइम सीन यूनिट के लिए नए कवायद नाफिज कर दिए। जाए वारदात पर शवाहिद महफूज बनाने की जिम्मेदारी पुलिस समेत पहले पहुंचने वाले इदारों पर आए। मौके की मुकम्मल तस्वीर, वीडियोज और खाका साजी तफ्तीशी अफसरान के लिए लाजिम करार। पीएसएल में लाहौर कलंदर्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों शिकस्त। शादाब 11 ने 101 रन का मामूली हदफ बासानी हासिल कर लिया। कराची में पीएसएल तारीख के कम तरीन स्कोर का रिकॉर्ड बन गया। शाहीन 11 सिर्फ 100 रन पर ढेर। क्रिस ग्रीन की 3 विकेटें। शादाब खान का सुपरमैन स्टाइल कैच। दूसरे मैच में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा होगा। और यूएफा चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स में एक और अपसेट। एटलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना को 2-0 से आउट क्लास कर दिया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में पीएसजी ने लिवरपूल को 2-0 से शिकस्त दी।